very important. Example 1 on ROI. From the following information calculate ROI. हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, अरे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इससे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल पाएंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इन 200। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन आरएफओ इन 200। टैक्स रेट है, आरएफओ है, नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, नेट नेट मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स है, टोटल डेट, टोटल डेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है। चलो ध्यान से देखना, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। तो पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? आरएफओ कितना है? 9 लाख का 24%, इसमें कोई डाउट? 9 लाख का 24%, 2,16,000। ठीक है, हमें क्या चाहिए? आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर, पूरा लिखना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आपको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ ही गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ ही गया। तो इसमें से बस अब आपको क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। यस और नो? इंटरेस्ट। तो पीबीटी कितना आया? 2,16,000 माइनस इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? कि ये जो डेट है आपने 15% के इंटरेस्ट पे बोरो किया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3,60,000, 15% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो इंटरेस्ट कितना आया? 15% ऑफ 360, 2,16,000 माइनस 360, 54,000। $1,62,000, 1,62,000 पीबीआईटी। यहां तक किसी को डाउट? कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच है, लाइबिलिटीज की तो कोई है ही नहीं बात। तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा आपका? नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं? 90,000 प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालोगे? टोटल डेट माइनस डेट। कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 450। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 45। करंट एसेट्स कितने हैं? 90। करंट लाइबिलिटीज, टोटल डेट कितना है? 405। और लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 360। और तो कुछ नहीं है ना अलग से। तो 405 मतलब 45। कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। कहाँ पे?
अच्छा बिफोर इंटरेस्ट, गलती से गलती, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऐड करना था, ऐड ही तो करे, कितना हो गया 270, 260, 270, क्लियर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐड बैक कर रहे हैं हम, रिवर्स जा रहे हैं ना, अभी समझाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड 450, 495, 495 प्लस 45, तो कितना हो गया 540, कोई डाउट। और ये कितना है 270, तो आरओआई क्या हो जाएगा, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, क्लियर। मजेदार है, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 अपने आप करेंगे, इसी का भाई है। अब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो टैक्स भी ऐड करेंगे और इंटरेस्ट भी। 12% डिबेंचर्स इंटरेस्ट होता है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे। अगर होता आफ्टर डिविडेंड तो डिविडेंड भी ऐड बैक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स ऐड बैक हो जाएगा और इंटरेस्ट ऐड बैक हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, करेंगे अपने आप। चलो